है ना। ये जो कमी है ये हाँ आपके समाज के जो नेता है उनकी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है क्या वो सब लोग मन की बात सुनते हैं? जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें भी सैनी समाज है बहुत सारा, और अन्य अन्य पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में भी है, तो क्या वो राष्ट्रवादी नहीं? तो वे आपसे सवाल नहीं उठाते हो क्या भाई हमारे जब सैनी समाज के आप अध्यक्ष हो तो कम से कम जिले में तो एक भी आदमी नहीं रखा पार्टी ने सैनी समाज का? जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिर्फ एक मंडल के बूथ की जिम्मेदारी दी, तो चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं है ये सैनी समाज मतलब कि दूसरी पार्टी की तरफ खिसक जा भविष्य में? टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट के आप दावेदार हो भारतीय जनता पार्टी में और टिकट आपको नहीं मिलता तो आप तो संगठन इतना बड़ा है, आप अपने संगठन के बेस पे भी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे मनोज सैनी जी ने लड़के वो जीत भी गए चुनाव। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज मैं बज्जू हेरडी गांव में हूं और आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए जो शख्सियत है उनका मैं परिचय करा देता हूं। श्रीमान अरुण सैनी जी, जो एक बड़ा संगठन यहाँ सैनियों का चलाते हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय सैनी समाज संगठन, और एक और संगठन ये बता रहे हैं उसके भी ये जो है जो सर्व समाज का संगठन है वो भी ये चलाते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य है। अभी वर्तमान में भी भाई साहब के पास जिम्मेदारी है, वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कलियर विधानसभा में इनका गांव आता है। हमने इससे पहले यहाँ इसी गांव के जो संजय सैनी जी है उनका इंटरव्यू किया था और उनसे बातचीत करी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अरुण जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कलियर विधानसभा क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है या ये नहीं जीत पाएगी। इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए अरुण जी से हम बातचीत करेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार भाई साहब जी। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं के विचार जान रहे हैं ये बहुत ही स्वागत योग्य हैं। चलिए अरुण जी, आप पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप कब से सक्रिय हुए और क्या क्या आपके पास जिम्मेदारी रही? जी पत्रकार साहब, मैं बताना चाहता हूं कि मैं पहले 2009 में अच्छा, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने जिम्मेदारी निभाई मंडल में। जी हाँ, पहले जो है ना आप समझ लीजिए ये रुड़की ग्रामीण के उससे जाना जाता था। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं जो हमारे संजय प्रजापति जी अध्यक्ष रहे हैं तो वहाँ उसमें कोषाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, और इसी तरह से लगातार आप समझ लीजिए कि अगर मैं सक्रियता की बात करूँ तो 2011 से मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे यहाँ पे? जी हाँ। कौन से सन में रहे मंडल अध्यक्ष? मैं 2013 में 13 से लेके टर्म में रहा हूँ। तो अभी जो ये पिछला चुनाव हुआ मुनीश जी का, उस दौर में आप मंडल अध्यक्ष थे यहाँ? नहीं 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 नहीं। और उस दौर में हाँ, मैंने आपको बताया कि आप समझिए जब 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। 2013 हाँ की जब हाँ, भगवान उससे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि उससे भी पहले क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ 3 हमारी जो है सदस्य अभियान चले हैं। अच्छा, तो एक जो आप समझिए 2011 में जो सदस्य अभियान चला था वो पर्चियों से चलता था। अच्छा, तो उसमें भी मैं सदस्य सह प्रमुख रहा हूँ यहाँ पूरी विधानसभा का। और उसके बाद फिर लगातार उसके आगे भी जो सदस्य अभियान चले हैं उसमें भी मुझे सदस्यता प्रमुख सह प्रमुख के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला। और फिर मैं मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और लगातार 3 टर्म में मैं ओबीसी मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, शिक्षक प्रकोष्ठ का सह संयोजक भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में क्या जिम्मेदारी आप पे अभी जो मन की बात है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, तो उनका संयोजक बना हुआ है। अच्छा, मन की बात के संयोजक में क्या काम करना पड़ता है? देखिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उसमें हमें प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। अरुण जी, जैसा आपने बताया कि जो प्रधानमंत्री की मन का बात का कार्यक्रम है उसके आप संयोजक हैं यहाँ पे जी। और आप कार्यकर्ताओं से बात करके वो कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने का प्रयास करते होंगे, यही तो काम होगा? हाँ जी, यही है। अच्छा, ये इस काम से मान लो मन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जी, तो इससे लाभ क्या हो रहा है जनता को? देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से जो
कार्य होते हैं जो हम अब मोदी जी कार्य कर रहे हैं, एक तो उसके बारे में जानकारी देते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो उसको भी प्रकाश में लाते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आप तो संयोजक हो, मैं ये जानना चाह रहा जैसा जितने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जितने कार्यकर्ता है, क्या वो सब लोग मन की बात सुनते हैं? जी भाई, निश्चित रूप से सभी सुनते हैं। आपके पास डाटा आता है इसका? नहीं, ये डाटा ऑनलाइन होता है, और जो हमारे जिले के हैं वहाँ से जानकारी मिल जाती है कि आपकी विधानसभा में या आपके मंडल में कितने जगह ये कार्यक्रम हुआ है। चलिए, ये तो आपकी पार्टी की बात है और बढ़िया आप काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आपके उसके बारे में बात करेंगे कि जो आप भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के भी एक अध्यक्ष हो, तो ये संगठन क्या काम करता है, कैसे इसकी स्थापना करी, इसका क्या उद्देश्य है संगठन का, और ये समाज का क्या कार्य काम करता है? हमने ये आप समझ लीजिए कि 8 जुलाई 2011 को हमने, हमारे कुछ साथियों ने इस तरह का विचार विमर्श किया और हमने 2 संगठन की रचना की, एक भारतीय राष्ट्रवादी सर्व समाज संगठन और एक भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन। तो देखिए, जो सैनी समाज संगठन है वो सैनी समाज के मध्य बीच में रहकर सामाजिक और उनसे जो समाज से जुड़ी हुई समस्या है उन पर उनके लिए कार्य करता है। लेकिन हम चाहते हैं, चूँकि हमारे संगठन का अगर आप नाम देखें तो उसमें आप अपने आप समझ जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन, ये संगठन अपने आप में ही इस बात को दर्शाता है कि हम भारतीय फिर राष्ट्रवादी। तो हमारे संगठन का मानना ये है कि हम, चाहे सैनी समाज हो, सौर समाज, हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने आप को राष्ट्रवाद से प्रेरित रखिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रवादी जो आपने जोड़ा, राष्ट्रवादी शब्द जो जोड़ा, तो आपको लगता है कि सैनी समाज में राष्ट्रवादी जोड़ेंगे तो तभी वो राष्ट्रवादी होंगे, तो इसकी जोड़ने की क्या जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं समझता हूँ कि सैनी समाज राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवाद प्रेरणा से बिल्कुल राष्ट्र के हित में कार्य करता है। ये ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है ना कि आप संगठन को, आप जो आपका नाम होगा वो आपको दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि आपकी विचारधारा क्या है। जो सैनी समाज अदर पार्टी में है, जैसे कांग्रेस पार्टी में है या अन्य पार्टियों में भी है, भीम आर्मी में जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें भी सैनी समाज है बहुत सारा, और अन्य पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में भी है, तो क्या वो राष्ट्रवादी नहीं? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये किसी को भी नहीं कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। हम तो ये है कि मान लीजिए हमारे संगठन के जो साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, आप समझिए हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है और हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री भाई राजीव जी हैं, हमारे प्रदेश प्रचारक डॉक्टर संजय जी हैं, दीपचंद सैनी जी हैं, आदेश जी हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है एक टीम है। हम सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हमने कहा सर्व समाज को भी साथ लेके चलें। अच्छा अरुण जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। आपने भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र करा, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, अभी मन की बात के भी आप यहाँ पे संयोजक हो। उसके साथ साथ में आप भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज का संगठन भी चला रहे, सर्व समाज का संगठन भी चला रहे। तो जब पार्टी के संगठन के साथ जुड़े हुए हो ऑलरेडी पहले से, तो अलग से संगठन खड़ा करने की क्या आवश्यकता? जी देखिए, आवश्यकता ये है कि आप समझिए कि हमारे समाज में मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत बड़ा समाज है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है, आप समझिए। और हमारे संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि हम उस संवादहीनता को समाप्त करें। और देखिए, जब हम लोग सब लोग संगठित होकर सोचेंगे ना, जब संगठित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है। तो कुछ हुआ, संगठित हुए आपके संगठन के? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन, मैं मानता हूँ कि ऐसा ये पहला एक संगठन है जो गांव से लेकर विधानसभा, फिर जिले और आज प्रदेश में
इसकी कार्यकारिणी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा पत्रकार साहब, कि इस संगठन का आप समझिए कि 11 की 11 विधानसभा हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा। उनकी कार्यकारिणी है। अच्छा। और अभी हमने क्या किया है कि जो ग्राम अध्यक्ष की एक रचना की है, तो हमारे ग्राम अध्यक्ष भी हम उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, जैसे नागलपनुनी में और कहीं हमने शुरुआत भी कर दी है। और इसी के साथ क्या हुआ कि अब हमारे साथ एक बड़ी, मैं आपको रोचक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका अभी क्वेश्चन भी था कि क्या इससे संगठित हुआ, तो जैसे हमारे कार्यों को देखकर संगठन के बाहर से भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे सैन्य समाज के व्यक्तियों ने हमने संपर्क किया। तो अब हमने उसको क्या किया कि चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक हूँ, तो हमने कहा कि भाई हम पूरे भारत में कैसे करें। तो हम हवाई काम नहीं करना चाहते, हम चाहते पहले संगठन धरातल पर हो। तो हमने एक सेंटर कमेटी बनाई है जिसमें हम मैं उसका अध्यक्ष हूँ और मेरे अलावा 7 सदस्य हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं। तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा, हमारा मध्य प्रदेश में हमारे वहाँ पर आप समझ लीजिए हमारे प्रभारी बनाए हुए हैं हमने। प्रभारी हैं हमारे सुभाष दौर जी, जो जाने माने समाज सेवी हैं। और वहाँ पर हमारा अध्यक्ष की हमने घोषणा कर दी है पारस सैनी जी, और प्रदेश संगठन महामंत्री, और जल्द ही उसकी जो है पूरी टीम की घोषणा होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूपी में हमारे जो हमने प्रभारी भेजे हैं संजय सैनी जी, लगातार मीटिंग करे। कल ही उन्होंने मीटिंग की है और वहाँ पर हमारे जो है सत्यम भूरियाण जी, वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो जल्द ही उनकी कार्यकारिणी घोषणा हो जाएगी। तो जी अरुण जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा ये हो रहा, आपके पास इतना बड़ा संगठन भी है, आप उसके प्रदेश के अध्यक्ष भी हो यहाँ पे, मगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप तो संगठन करता हो, अब समाज का भी संगठन कर रही, इतना बड़ा संगठन भी चला रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको, जब इतना बड़ा संगठन चला रहे, तो आप तो ये काम भारतीय जनता पार्टी में भी रहकर कर सकते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिर्फ एक मंडल के बूथ की जिम्मेदारी दी, तो आप जिले में भी आप पे कोई दायित्व नहीं। जब आप इतने बड़े संगठन के, मेरा सवाल ये है कि जब आप संगठन चला रहे, तो क्या पार्टी की नज़रों में नहीं आया कि भाई एक कार्यकर्ता अलग से संगठन चला रहा है, तो क्यों नहीं उसका लाभ लिया जाए? नहीं, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है, चूँकि मैंने कहा कि 2011 से मैं सक्रिय रहा हूँ और उस दौरान मुझे लगभग जो पार्टी की जिम्मेदारियाँ लगभग 15-16 मिल गई हैं। तो मतलब क्या है कि मेरा मतलब ये है कि आपको तो जिले में होना चाहिए था, जब आप प्रदेश के संगठन अपने, मैं वो कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी बात वही करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि पार्टी ने भाई दिया नहीं है, आज पहचान है और सब लोग जानते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या आता है कि आप समझते हैं कि कई बार जो, अरुण जी मेरा सवाल ये है, जैसा आप सैनी समाज का एक संगठन कर रहे हैं, आप प्रदेश के उसके हैं, आपके साथ लोग भी जुड़े होंगे बहुत सारे, तो वे आपसे सवाल नहीं उठाते हो क्या भाई हमारे जब सैनी समाज के आप अध्यक्ष हो, तो कम से कम जिले में तो एक भी आदमी नहीं रखा पार्टी ने सैनी समाज का? जी मैं ये एक मैं जो भारतीय राष्ट्रवादी सैन्य समाज संगठन के अध्यक्ष के नाते भी बात कहना चाहता हूँ कि आपने सही बात कही कि ये जिम्मेदारी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, उसको देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति मेहनती है, धरातल पर कार्य कर रहा है। हो रहा यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया पराक्रम, पराक्रम कार्यकर्ता करने वाला, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप समझिए डेफिनेशन, पराक्रम करने वाला कार्यकर्ता जो अपने मेहनत पर संगठन की रात दिन सेवा कर रहा है, एक वो कार्यकर्ता। एक परिक्रमा करने वाला कार्यकर्ता। तो कई बार क्या हो जाता है कि परिक्रमा करने वाला जो कार्यकर्ता ना, वो पराक्रम करने वाले कार्यकर्ता पर भारी पड़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आप परिक्रमा नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे है कि उनको एक ना एक दिन मेरा जो पराक्रम है वो उनको नजर आएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम अगर संगठन करता ना होते तो इतना बड़ा संगठन हम लोग खड़ा ना करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि जो सामान्य कार्यकर्ता इतना बड़ा संगठन चला रहा है, तो पार्टी में भी उसको उस तरह की ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अच्छा सर, एक ये बताइए, जैसा मतलब अभी
संगठन में आपका कोई मतलब जिले में कोई दायित्व नहीं है, कोई ऐसा प्रभावशाली दायित्व आपको नहीं दिया, और जबकि आप प्रदेश अध्यक्ष हो अपने संगठन के, तो इसका तो नुकसान पार्टी को होगा। लोग नाराज नहीं होंगे कि भाई एक भी सैनी समाज से एक भी पार्टी के अंदर जिले की कार्यकारिणी में एक भी आदमी नहीं है? देखिए, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे समाज के, आप समझिए, जो अभी प्रमुख नेता हैं भाई, दो बातें मुझे लगती हैं कि या तो वो अपने समाज के जो नौजवान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, या तो उनकी बात सुननी नहीं जा रही पार्टी में, या वो रख नहीं रहे। मैं आपके बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दो ही बातें मुझे नजर आती हैं। आप अगर अभी रुड़की जिले की बात करें, मैं BRTSS के अध्यक्ष के नाते बात कर रहा हूँ, ये कार्यकर्ता के नाते तो चलो भाई चलिए, हमें कोई वो नहीं, लेकिन आप समझिए कि विडम्बना की बात है कि रुड़की जिले में क्या कोई ऐसा सैनी नहीं है जिसको भाई कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती थी? आप बताइए, सुनने हैं मामला। तो इसका नुकसान होगा भविष्य में पार्टी को? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, जब आप जो हैं युवाओं को, भाई युवा एक, देखिए मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जो संगठन करता है और वो पार्टी को और मजबूत कर सकता है, तो आप उनकी अपेक्षाएं करेंगे तो कहीं ना तो देखिए उसका नुकसान तो होता ही है। एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के नाम से भी जिसे जानते हैं, और अभी वैसे तो एससी समाज के लोगों के बीच में जाके वो कार्य करती है, मगर आजकल सैनी समाज में भी उन्होंने बहुत अंदर तक सेंध लगा दी। तो चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं है ये सैनी समाज मतलब कि दूसरी पार्टी की तरफ खिसक जा भविष्य में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैनी समाज जो है बहुत समझदार एक समाज है, हमारा जागरूक समाज है, तो वो ऐसा नहीं है, वो हमेशा राष्ट्र हित में और प्रदेश के हित में ही डिसीजन करता है। तो सर एक बात तो बताओ, अभी आपने बताया कि जब आपका समाज और राष्ट्र हित में और प्रदेश के हित में भाजपा की साथ में जाएगा, तो फिर उन्हें पद देने की क्या जरूरत है आपको? फिर तो वो ठीक है अपनी जगह। नहीं भाई जब वो समाज खिसक भी नहीं रहा नहीं है ना, और आप काम भी कर रहे हो उसके लिए, नहीं, इतना बड़ा संगठन बना रखे हैं आप, जब एक प्रदेश अध्यक्ष हो और आप कह रहे कि नहीं खिसकने का नहीं, तो फिर उन्हें पद की तो जरूरत नहीं, वो काम नहीं आप। नहीं, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि पार्टी में क्या होता है ना कि पद भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर वो बात दोहराना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारा जो समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे समाज के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो नेता हैं हमारे, वो समाज के युवाओं की बात या तो प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचा नहीं रहे। एक बात अच्छा, ये जो कमी है ये हाँ आपके समाज के जो नेता है उनकी है, मतलब आपका मानना ये है कि जो आपके समाज के नेता है उन्हें कराना चाहिए, तो उनकी कमी है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कई बार ये बात सोचता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे यहाँ आप समझिए राज्यसभा सांसद हैं, दो मंत्री हैं, तो आप समझिए युवाओं की बात रखेगा कौन? अच्छा, अगर वो नई बात रख रहे तो फिर उन्हें भी नुकसान हो सकता है चुनाव में आगे भविष्य में। चुनाव तो लड़ेंगे ही बाकायदा, यहाँ से तो जो है कलियर तो विधानसभा सैनियों की सीट है, सैनियों को टिकट यहाँ मिलेगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, और ये मैं जो है एक BRTSS के अध्यक्ष के नाते बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा आता है कि हमारे समाज के नाम पर, सैनिक के नाम पर आपको बीजेपी संगठन या कांग्रेस संगठन ने आपको जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या आप समाज के साथ कितना जा रहे हैं, समाज के लोगों की कितनी समस्या को उठा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। जैसे आपने कहा कि भाई देखिए समाज केवल आपके नाम पर नहीं चलने का, मैं आपको बता दूं, अब समाज के सब युवा जागरूक हैं, वो ये भी देखेंगे कि भाई इस व्यक्ति ये टिकट तो लेके आ गया, समाज की समस्याएं कितनी सोल्व की इन्होंने, आप बताइए। अभी एक विवाद चला, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी जो सैनी आश्रम का विवाद। हाँ जी। अच्छा। तो ये आप समझिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनको सबको बैठकर इतना बड़ा विषय नहीं बिल्कुल सुलझाना चाहिए था, तो आप क्या इसको नहीं मान रहे
भाई ये भी तो नुकसानदायक होगा उनके लिए। आप भी तो एक संगठन के अध्यक्ष हो प्रदेश के, तो आपने भी तो कुछ इसमें रोल निभाया होगा। नहीं, हमने प्रयास किया। अच्छा, किस प्रकार का प्रयास? हम यही चाह रहे थे कि देखिए क्या है ना कि इससे जिस तरह की चीज़ें चल रही है ना, कंट्रोवर्सी बन रही है, कहीं ना कहीं समाज को नुकसान हो रहा है, भारी हानि हो रही है। तो अपना बैठकर उस चीज़ को तय किया जाए भाई क्या चीज़ आपने है। किस प्रकार का प्रयास करा, किससे बात करी? आप जो कमेटी बनाने वाले लोग थे उनके साथ में थे, या उसे जो भंग कराना चाह रहे थे उनके साथ में थे? देखिए जब हमने इस पूरे प्रकरण का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने पूरा छानबीन की तो उसमें ये ज़रूर बात निकल के आई है कि भाई जिस तरह से वो कमेटी बनाई है ना, कि वो समाज को कॉन्फिडेंस में लेके बनानी चाहिए थी, लेकिन वो उस तरह की बातें नहीं हुई। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अब ये होना चाहिए था कि भाई जब जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो जब आपको लग रहा है कि भाई आप समाज के लिए कर रहे हैं ना, आपने जो ये कमेटी बनाई है वो समाज के लिए बनाई ना, निजी हित की तो नहीं ले गई, और समाज का एक वर्ग कह रहा है कि भाई ये गलत है, तो फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप समाज को कॉन्फिडेंस में लेके एक ऐसा समाज जैसे बनाइए ना, आप तालमेल बैठाकर जिसको सब स्वीकार करें। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है कि आप अगर आप अलग से कोई कमेटी बना रहे हैं या पहली कमेटी है, आपका मेन उद्देश्य क्या है? आश्रम का उद्धार करना, उसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना, यही तो है ना। तो अगर ये है तो फिर आपको अपना ईगो सामने नहीं लाना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है ना, हमने ये बना ली अपनी एक कमेटी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ईगो आ रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, मैं इससे अपना पर्सनल देख रहे हैं। नहीं, अरुण जी ने कह रहा कि आप एक प्रदेश अध्यक्ष हो भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज के, तो आपने अपने संगठन के माध्यम से जो आपने अभी बात रखी कि आप उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपने क्या इसमें रोल अदा करा अपने संगठन का? देखिए, हमने प्रयास किया कि ये मामला इस तरह से हो जाए, लेकिन हमें दूसरी तरफ से जो इस तरह कोई संकेत नहीं मिला। मैं आपको बताएं, उधर से तो यही बात है कि बस जो है ना हमने जो कर लिया वो ठीक है। तो जब आप ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक हालांकि जब पहले से वहाँ पे एक समिति है थी ऑलरेडी, अगर आपको कोई बदलाव करना था तो उसमें अमेंडमेंट ला के उसमें कर दो, है ना। नहीं, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, अभी एक हमारे प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है, तो आपके संगठन के अंदर भी पदाधिकारी होंगे सैनी समाज के, अलग अलग आपने अभी गिनवाई भी, अलग अलग मंडलों में अलग अलग जो विधानसभा है वहाँ पे आपने अपने अध्यक्ष बना रखे हैं, तो मीटिंग भी होती होगी आपकी, तो वहाँ पे चर्चा भी होती होगी भाई क्या सही है क्या गलत है समाज के बारे में भी, क्योंकि सामाजिक संगठन है तो समाज के बारे में चर्चा होती होगी। और ये इतना बड़ा मुद्दा था, तो ऐसा आपने कोई बड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया कि भाई जो ये बात नहीं मान रहे लोग, तो आप उनके खिलाफ कोई बड़ा निर्णय मतलब क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संगठन और समाज वो सब कुछ देख रहा है, चाहे जो इधर आप समझिए संघर्ष समिति वाले हों या जिन्होंने वो दूसरी कमेटी बनाई है। अब क्या है कि समाज सारी चीज़ों को देख रहा है, प्रयास हम लोगों ने भी किया, लेकिन अपनी जिद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उधर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राजनीतिक अभिलाषाएं हैं। अच्छा, आप समझिए, तो समाज सही समय पर सही जवाब देगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, देगा समाज जवाब। अच्छा चलिए, अभी आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो संगठन की बात होगी, हम थोड़ा सा कलियर विधानसभा पे आते हैं। कलियर विधानसभा में पिछले 15 साल से लगभग ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गंवाती आ रही है, हारते आ रही है, और बहुत कम मार्जिन से हारते हैं। और आपके समाज के व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दिया जाता है हमेशा, पहले शामवीर जी को दिया गया, जय भगवान जी को दिया गया, और अब मुनीष जी को दिया गया। और अब की बार पता नहीं किसे टिकट मिलेगा, क्योंकि ये जो है कुछ लोग दौड़ में है। अगर आप थोड़ा हाँ आकलन हमें बता सको, क्योंकि आप संगठन भी चला रहे हैं, इसी कलियर विधानसभा के आप निवासी भी हो, तो अब की बार जो प्रबल दावेदार है वो कौन है यहाँ पे? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं यहाँ तीनों जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं ना, तो उनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। अच्छा। और सभी अच्छी तरीके से चुनाव लड़े। मेन जो आप जानना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हार के कारण क्या है, जहाँ तक मुझे लगा। नहीं, अभी तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ प्रबल दावेदार वर्तमान में कौन है? प्रबल दावेदार, प्रबल दावेदार। हाँ।
देखिए मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से बार बार कैंडिडेट को बदलना बदला ना जाना चाहिए मेरा मानना है। हाँ, जो व्यक्ति मान लीजिए 5 साल से अपनी पहचान बना रहा है ना जी, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए कि भाई, चूंकि देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए श्यामवीर जी आए और उन्होंने जनता के बीच में रह के कार्य किया, फिर उनका टिकट बदल दिया, तो आप समझ सकते हैं, फिर आगे चेंज हो गया, तो चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या ना, पार्टी नेतृत्व को एक मजबूत इशारा कर देना चाहिए कि भाई आपको टिकट होगा, ताकि वो अपनी तैयारी कर ले। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे अरुण जी उठ रहा था, क्योंकि जितने भी अभी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दिए सैनी समाज के, जो टिकट मिला, वो एक भी कैंडिडेट जो है इस कलियर विधानसभा से नहीं है, सारे के सारे बाहर का है। तो बाहर का और अंदर का भी मुद्दा भी है क्या यहाँ पे? कोई ऐसा भी है क्या कि भाई विधानसभा के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को टिकट दे दिया, बाहर भीतर का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है, परिचित तो आप समझिए पूरे उत्तराखंड में आदमी परिचित है। हाँ। लेकिन मैं आपको फैक्ट बात बताऊंगा, अब अचानक किसी को टिकट दे दिया तो, और 20 दावेदार हैं, तो 20 में से जिनको टिकट नहीं हुआ, उनमें से अगर उनको टिकट होता तो उनकी कार्य करने की जो अक्षमता है वो आप समझिए बहुत ज़्यादा रहती, लेकिन चूंकि उन्हें टिकट नहीं हुआ तो उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। अच्छा। वो उस मनोयोग से कार्य नहीं करते, जो फैक्ट है। और हारने का भी कारण नहीं, आप समझिए यहीं से सारी चीज़ें आ गई ना। अब अगर मान लीजिए 20 हैं, 20 में से एक को मिल गया, 19 को तो नहीं मिला, अब 19 के साथ उनके समर्थक भी होंगे ना, तो उनके अंदर वो जोश नहीं भर पाएंगे। दूसरी तरफ आपने टिकट का डिसीजन जो लिया ना, वो अचानक ले लिया, तो जिसको टिकट मिल गया उसके पास तो कुछ नहीं रहा ना, फिर भाई उसके अपने कार्यकर्ता नहीं रहे ना, जो आपने कहा। और देखिए यहाँ का मतलब अगर यहाँ जिसका गांव है, अगर वो अचानक ही आपने गांव वाले को किसी को टिकट दिया, तो उसको कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं आएगी। हाँ। तो अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया जा तो उसके जीतने के चांस ज़्यादा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कह सकता हूँ। हम जानना चाहेंगे स्थानीय कार्यकर्ता में कि कौन नाम आपको लगता है कि भाई ये प्रबल दावेदार हो सकते हैं? क्योंकि अगर मैं सैनी समाज की बात करूं, अभी यहाँ से राज बालाजी जो है वो इमली से चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी से, जो जीते मनोज सैनी जी, वो भी दावेदारी यहाँ पर जता रहे। टिकट भारतीय जनता पार्टी से अगर उन्हें मिलता है तो वो मांग भी रहे पार्टी से, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है वो भी भाजपा के। और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके विधानसभा के हैं, वो भी टिकट मांग रहे। तो क्या मतलब कि जो विधानसभा के लोग हैं उन्हें अगर दे पार्टी तो जीतने के चांस है उनके? नहीं, तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। और ऐसा नहीं है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कलियर विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा ना, तो वो कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। अच्छा, आप भी तो मांग सकते हो टिकट, क्योंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी हो, एक संगठन भी आप चला रहे, तो आप पुराने कार्यकर्ता हो, तो आप विधानसभा से ही आते हो। नहीं, मैंने आप तो दावेदार नहीं हो। नहीं, मैं आपको एक बताऊं, आपको आप दावेदार तो नहीं, मैं वही आपको उसी का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी, जैसे हमें आपको बताया कि वहाँ हम तो सिपाही हैं, तो जहाँ भी हमें जिम्मेदारी देगी पार्टी, हम तो उसके लिए तैयार हैं। वो विधानसभा की दे या कहीं की दे, तो मैं दावेदार नहीं हूँ। अरुण जी, वो तो टिकट तो मांगना पड़ता है ना, जब आप मांगो, बिना मांगे तो माँ भी जो है वो दूध नहीं पिलाती बच्चे को। देखिए मैं आपको सच बताऊं कि पार्टी जो है, शीर्ष नेतृत्व, उनको सब पता है। अच्छा। हाँ जी, सब पता है उनको कौन कार्यकर्ता क्या है। तो आप दावेदारी में हो गया? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, आप बताओ ना, आप की बार चुनाव का टिकट आप मांग रहे हैं कलियर विधानसभा से? नहीं, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखिए मैंने एक बात कही है, ये तो पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए। अच्छा। जो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। अच्छा। कि भाई यहाँ से किस तरह से हम लोग जीत सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं, मैंने कहा कि सबको पता है। और मैंने ये भी कहा कि जो भी पार्टी जहाँ भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल।
कोई और आपको अपनी बात रखनी हो विधानसभा के जो भी लोग आप अपनी बात कोई रखना चाहते हो, कोई संदेश? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, कलियर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, सभी चुनाव में अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन क्या ना कि वही जो मैंने चीज़ बताई आपको कि देर से कैंडिडेट तय होना, फिर बार बार उसमें परिवर्तन करना, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इनको ठीक कर लिया जाए तो कोई ऐसी, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते। अच्छा अरुण जी, एक सवाल और बस चलते चलते लास्ट सवाल हमारा ये है, जैसा अभी आपने बताया कि अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देती है या मतलब कि टिकट के आप दावेदार हो भारतीय जनता पार्टी में और टिकट आपको नहीं मिलता, तो आप तो संगठन इतना बड़ा है, आप अपने संगठन के बेस पे भी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे मनोज सैनी जी ने लड़के वो जीत भी गए चुनाव। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि और उसको जहाँ भी मौका मिले ना, यही नहीं, आप मैंने जिला अध्यक्ष के लिए रुड़की जिला अध्यक्ष के लिए मैंने दावेदारी की थी। अच्छा, तो मैंने कहा ना कि देना तो भाई शीर्ष नेताओं का काम है, प्रत्येक कार्यकर्ता को मांगना चाहिए। और देखिए, एक बात और आपको ये जरूर ये कट नहीं करनी, आपने ये जरूर बतानी है ना। देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार हो गया, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर सबके लिए कहना चाह रहा हूँ, जितने भी और भी टिकट मांगेंगे, मेरा उनसे निवेदन यही है कि टिकट मांगिए आप, लेकिन जिसको भी टिकट हो जाए पूरी ईमानदारी से आप उसके साथ खड़े रहिए, बस इतना काम करिए। टिकट मांगना कोई बुराई नहीं है भाई साहब। अच्छा, मैं भी मांग सकता हूँ और भी मांग सकते हैं, अगर हम अपनी बात रखने की क्या दिक्कत है। लेकिन दिमाग में यही बात होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरा नहीं हुआ तो मैं घर बैठ गया, या मैं अपने समर्थकों को कहूंगा भाई अब नहीं करना, ये बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने कोई बात अपनी रखी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें जिसको भी मिल गया हमको मजबूती के साथ उसके साथ लगना चाहिए, तन मन धन से। ये मैं कह सकता। चलिए अरुण जी, आपको 2027 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और नया कैंडिडेट हमारे सामने निकल के सामने आया जो दावेदार है 2027 में, और होना भी चाहिए। ये इन्होंने जो बताया फैक्ट, एक तो कलियर विधानसभा के मूल निवासी है अरुण सैनी जी, और एक अपना नया जो मतलब कि एक बड़ा संगठन इनका सैनी समाज के अंदर है और एक सर्व समाज का संगठन है, और उसी बेस पर ये टिकट के 2027 के दावेदार है अरुण सैनी जी, बज्जू हेड़ी गांव से, और कलियर विधानसभा के मूल निवासी है। आप क्या समझते हो दोस्तों, कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बने रहिए हमारे साथ में, आगे फिर हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए, नमस्कार।